नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक क्लासेस में। आज हम देखेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद देखने से पहले हम बात करते हैं महान कवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। सूरदास महान कवि होने के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण पद श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया लीन होकर ही गाए थे। सूरदास जी के जन्म स्थान एवं समय के संबंध में कई मत दिए गए हैं, अतः इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाणों के अनुसार भक्ति काल के महान कवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी के साथ कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सेही नामक स्थान मानते हैं। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और माता का नाम प्रेमवती था। इनका बचपन काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे और कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर सूरदास जी अंधे थे तो उन्होंने प्रकृति और बाल मनोवृत्ति का इतना अच्छा वर्णन कैसे किया। हो सकता है कि वह बाद में अंधे हो गए हों। सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। एक बार की बात है, सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा में गौ घाट पर आए हुए थे। वहां उन्होंने गुरु जी को कुछ मीठे पद गाकर सुनाए और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। तभी से आचार्य वल्लभाचार्य सूरदास को अपना शिष्य बना लिए और उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। गुरु जी के कहने पर सूरदास ने श्री कृष्ण भगवान जी के लिए गीत गाने लगे और फिर उसी में रम गए। आगे जाकर श्री कृष्ण की सगुण भक्ति को ही उन्होंने अपनी काव्य साहित्य का मुख्य विषय बनाया। इसी कारण यह सगुण श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए। इनके ऐसे तो बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी 3 मुख्य ग्रंथ हैं जो इस प्रकार हैं: सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। कृष्ण की भक्ति करते करते सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में यह परलोक सिधार गए। भले ही सूरदास जी अपनी देह त्याग की हो, किंतु काव्य प्रेमियों के हृदय में साकार रूप में ये आज भी विराजमान हैं। सूरदास के जीवन परिचय के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सूरदास के पद की ओर। पहला पद और उसकी व्याख्या इस प्रकार है: जागिए व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। हे व्रजराज जागिए, भोर हो रही है, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता फूले। कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, भौरे लताओं में छिप से गए हैं। तुम चुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। मुर्गे और अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, बोलत बनराई। वे सभी आवाज दे रहे हैं, हे वनराज जागिए। रामबती गो खरिकनी में बछरा हितधाई। गौशालाओं में गायें रंभा रही हैं तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है और सूर्य की किरणें चारों ओर अपनी लालिमा फैला रही हैं। सभी नर और नारी भजन कीर्तन गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। हे श्री कृष्ण, हे श्याम, अब जागिए, सवेरा हो गया है। आगे बढ़ते हुए अब हम सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। जेवन श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरिनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। सूरदास जी कह रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर कुछ खा रहे हैं। वह कुछ खा रहे हैं और कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं। उनके भोजन करने के ढंग को माँ यशोदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ देख रही हैं।
बरी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अंगनिया। बेसन से बनी बरी बरा तथा विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यंजन आज उनके आंगन में बनी हैं। डारत खात लेत अपने कर। श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ अपने ऊपर गिराते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। रुचि मानत दधी दुनिया। दोनी में रखी हुई जो दही है उसमें वो विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें वह दही अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री मिलाया हुआ जो दही है और जो मक्खन है वह अपने मुंह में डाल लेते हैं और उनकी यह बाल सुलभ लीला अन्यत्र दुर्लभ है। आपनु खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। वे स्वयं भी खा रहे हैं और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहूं भुवनिया। नंद बाबा और यशोदा माँ को जो प्रसन्नता हो रही है वह तीनों लोकों में अन्यत्र दुर्लभ है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। नंद बाबा भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और सूरदास जी उसी जूठन को मांगते हैं और कहते हैं कि उनका जूठन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन संपन्न हो जाए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ उनके जूठन को प्राप्त करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो यह पद है वह सचमुच अन्य किसी जगह पर हमें देखने को नहीं मिलता है।